ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है, किसी भी इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है। तो फर्स्ट हेडिंग है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, कि ये दो चीज़ों को ग्रोथ को फोकस करता है, एक इमोशनल, सेकेंड इज मटेरियल। इमोशनल का मतलब होता है कि जब लोगों का एटीट्यूड, लोगों के एस्पिरेशंस ग्रोथ के लिए होते हैं, उनका एटीट्यूड चाहता है ग्रोथ हो, उनके एस्पिरेशंस चाहते हैं कि भाई उनकी ग्रोथ हो, उस कंट्री के लोगों की ग्रोथ हो, ये इमोशनल होगा। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके इमोशंस हैं कि वो आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने के लिए बेटा थोड़ा स्किल्ड होना जरूरी है। मटेरियल एनवायरनमेंट ये बताता है कि ये जो है हेल्प करता है सोसाइटी के ग्रोथ में, कि जब लोगों के खुद के इमोशंस हुए कि भाई हमें आगे बढ़ना है, मटेरियल एनवायरनमेंट सोसाइटी के ग्रोथ को बढ़ाता है कि भाई हमारे पास कितने स्किल्ड और एक्सपर्टाइज वर्कर हैं जिनका एटीट्यूड है ग्रोथ का। तो उन सभी को अपने आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर उन सभी को इम्प्लीमेंट करना। किसको इम्प्लीमेंट करना? जहाँ पर जिन लोगों का एटीट्यूड था ग्रोथ करने का, जिनके एस्पिरेशन से ग्रोथ करने के लिए यहाँ मटेरियल एनवायरनमेंट उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक, ये कहलाता है एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। सेकंड आता है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, कि किसी भी कंट्री के अंदर जो स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, वो कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर तरीके से मशीन्स को हैंडल कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन एक्टिविटी को हैंडल कर सकते हैं, पर यूनिट कैपिटल, पर यूनिट आउटपुट ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल लगा के हम पर यूनिट कितना आउटपुट ले रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में हायर होती है। इसीलिए हमारे कंट्री में कैंपेन चल रहा है स्किल्ड इंडिया। स्किल इंडिया का मतलब है कि अगर इंडिया के वर्कर स्किल्ड होंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा आता है इनोवेटिव स्किल्स, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू हम, इनोवेटिव का मतलब है कि जो स्किल्स हमारे पास हैं उसके अंदर और नए स्किल्स को ऐड करना। इनोवेशन का मतलब होता है बेटा जो है उसके अंदर नई चीज़ों को जोड़ना, क्योंकि कोई चीज़ ठहरती नहीं है, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो जो चेंजेस होते रहते हैं उन चेंजेस को अपडेट करना, ये इनोवेशंस कहलाता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू हम और आगे इनोवेशंस में आगे बढ़ेंगे और आगे जाके और नई चीज़ों को डेवलप करेंगे। फिर आता हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी में बेटा आपको ये लिखना है कि जब हमारे वर्कर स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, एक्सपर्टाइज होंगे, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन होगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिलेगा तो उनकी अर्निंग बढ़ेगी, और जब उनकी अर्निंग बढ़ेगी तो इससे हमारे सोसाइटी के अंदर रिच और पुअर का जो गैप है, गल्फ है, उस गल्फ के अंदर कमी आएगी। इससे इक्वलिटी बढ़ेगी। ऐसे लोगों को भी चांस मिलेगा जो पहले अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन स्किल्ड होने के बाद उनको प्रोडक्टिव कैपेसिटी को प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाएगा। और जब वो शामिल होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इससे सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी बढ़ेगी। अब
अब आता है बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उस कंट्री के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, लेकिन इसकी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है कि भाई हम जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे इंडिया में वो उतनी तेज़ी से फॉलो नहीं हो रहा जितना हम चाहते हैं। तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की स्पीड हमारे यहाँ बहुत स्लो है। तो फर्स्ट पॉइंट है, हेडिंग है बेटा राइजिंग पॉपुलेशन, कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ईयर टू ईयर इतनी तेज़ी से राइज हुई है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज कम है कंपैरिजन टू आवर पॉपुलेशन। तो हमारी गवर्नमेंट जो है हर सेक्टर में उतना बेटर नहीं कर पा रही क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उसका रीज़न क्या है? पॉपुलेशन। और ये सबसे बड़ा रीज़न है बेटा इसके अंदर। अगर इस एक रीज़न को हटा दो तो बाकी रीज़न जो है ऑटोमेटिक अपने आप आधे से ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। सेकंड है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि हम अपने कंट्री के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी, आईआईएम जो बड़े लेवल के हमारे एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ से जो बच्चे हमारे जनरेट होते हैं, आईआईटी से इंजीनियर करते हैं, आईआईएम से एमबीए करते हैं, उसके बाद वो अपनी सर्विस देने के लिए बाहर चले जाते हैं। कोई अमेरिका चला गया, कोई फ्रांस चला गया, कोई नासा चला गया, कोई जर्मन चला गया जॉब करने के लिए। तो उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को, उस ब्रेन को हमने अपनी कंट्री में बनाया, खर्च किया उसके ऊपर पैसा, लेकिन उसका बेनिफिट हमारी कंट्री को नहीं मिला। उसका बेनिफिट अदर कंट्री को मिला जहां वो अपनी सर्विस दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। जो ब्रेन हमने तैयार किया था अपनी कंट्री के लिए, ड्रेन का मतलब है कि वो हमारी कंट्री को छोड़ के चला गया, तो उसका बेनिफिट हमको नहीं मिला। और ऐसा बहुत होता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत कैपेबल बच्चे इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब उनके कई सारे रीज़न है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये ब्रेन ड्रेन वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के सामने है। फिर आता है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हमारे कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है, जितने वर्किंग करने वाले लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन का भी बेटा एक फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से मैन पावर की प्लानिंग करें तो हम अपने प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना ख़राब है कि गवर्नमेंट जो है प्रॉपर मैन पावर की प्लानिंग नहीं कर पाती, वो डेफिशिएंट रह जाती है। करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अगर कोई प्लानिंग की जाए, इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, तो इससे कंट्री की प्रोडक्टिविटी कई टाइम्स और बढ़ जाएगी। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमारे कंट्री में हमारी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के थ्रू बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली, लेकिन उसमें से मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ के बाहर आए, वो महसूस किया गया कि भाई उनको तो जो पढ़ के आए हैं उनको 50% भी नॉलेज नहीं है। तो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब है जो स्कूल, जो कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, जो टेक्निकल, वहाँ पर प्रॉपर या तो बच्चे नहीं पढ़े या पढ़ाई में कोई कमी रही, तो जितनी डिग्री उनके पास है उसके 50% नॉलेज, 50% इसके स्किल भी उसके पास प्रैक्टिकल में नहीं है। तो किसका रीज़न है? लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का। फिर लास्ट आता है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। यहाँ बात करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारे कंट्री का बैकबोन है। काफ़ी
हिस्ट्री से एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में एक प्राइमरी रोल अदा किया एग्रीकल्चर ने। तो आज भी एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस नहीं किए जिसकी ज़रूरत है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो शुरू की, उसको बढ़ाया, लेकिन आज भी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला कोई व्यवस्था या कोई अरेंजमेंट या कोई सिस्टम नहीं है। तो आज भी हमारे फार्मर जो है अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, पुअर है, क्योंकि आज भी एग्रीकल्चर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज नहीं किए। तो ये प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है, जो स्पीड है, वो स्लो है।